हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू ऑल पाठशाला क्लास। मैं रोहित उमंग। आज का सेशन जो हम लोग का है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स पे क्लास 11 का 4 है। इसके पहले मैंने 1 2 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने किया था, आप उसको दोबारा देख सकते हो। और हम लोग का अभी जो सेशन चल रहा है 1 2 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन में सेट का थियोरिटिकल जितना पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, और अब जो हम लोग का है कि उसी थियोरिटिकल पार्ट को के लेकर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जानेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो हम लोग को करना है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इसमें मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम लोग उस पर भी कुछ को क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा हम लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग को कहा जा रहा है कि जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, जेड मेरा एक ऐसा सेट है जिसमें सारा इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ए हम लोग का इस रूप में दिया हुआ है, ए बी है, और सच दैट ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। और ए एंड बी क्या है, वो इंटीजर है जेड का। एंड बी दिया हुआ हम लोग का इस रूप में कि एज का जो वैल्यू है वो बी से लेस होगा हम लोग का। ए बी यहाँ पे इंटीजर के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट क्या हम लोग के यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे ए बी सी डी के रूप में ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे किस केस में, जब मुझे ए और बी एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कि ए की बात करते हैं, ये हम लोग का क्या वैल्यू होगा। ये जितना भी दिया हुआ है ए और बी जो सेट्स है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखें कि सबसे पहले देखें कि हम लोग को दिया हुआ कैसे ए बी ए जो हम लोग कैसे दिया हुआ है ए बी ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। और ए बी यहाँ पे क्या था हम लोग का एलिमेंट था इंटीजर का जेड का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28 दे रखा है। तो आप हम यहाँ पे हमें ए और बी निकालना है ना, ए बी के रूप में निकालना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू हमें खुद से पुट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बी इक्वल टू और 1 पुट किया जाए तो 3 हम लोग का 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 3 होगा। यहाँ पे वैल्यू हम लोग का 3 इधर आएगा तो कितना हम लोग को हो जाएगा 25 होगा। यानी ए इक्वल टू क्या हमको मिलेगा प्लस माइनस हम लोग का 5 मिलेगा। ठीक है, सेम वे अगर बी इक्वल टू क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो ए का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 3 या 12, 12 घटाएंगे तो 16 आएगा, है ना। तो 16 4 हाँ तो प्लस कितना होगा हम लोग का प्लस माइनस 4 वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते हैं ए और बी का जो अगर वैल्यू अगर सेम हम लोग ए का वैल्यू भी 1 रखें तो हम लोग को बी का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 5 मिल सकता है। अगर ए का वैल्यू 2 रखें यहाँ पे तो हम लोग को बी का वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल सकता है। तो इस केस में क्या देखें कि हम लोग ए का जो वैल्यू अगर फाइंड आउट किया जाए तो हम लोग को किस रूप में आएगा। तो अगर ए का वैल्यू अगर 5 होगा हम लोग का तो बी का वैल्यू 1 भी हो सकता है। ए का वैल्यू अगर मान लिया जाए हम लोग का -5 होगा तो बी का वैल्यू हम लोग को -1 भी आ सकता है। देखिए एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर ए का वैल्यू अगर क्या रखें 5 ओनली रखते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू क्या रखते हैं 5 रखते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू 5 रख के देखते तो 25 होगा। ठीक है, तो 25 में से कितना रहेगा 3 होगा यहाँ पे हम लोग का। अब इसको यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए का वैल्यू अगर 5 रख 25 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो 3 मेरा मिलेगा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 कह सकते हैं। यानी बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है ना। ए इक्वल टू प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है उस चीज़ को। अब अगर कहा जा रहा है कि बी एज इक्वल टू अगर 5 हो तो बी इक्वल टू तो 1 -1 ले लिया है। अब प्लस 5 पे कितना होगा हम लोग का माइनस, एक कॉम्बिनेशन है मुझे खुद से करना है, ए और बी के रूप में लिखना है। 5 और -1 हमको होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर -5 लेते हैं तो हमको वैल्यू क्या हमको मिलेगा -5 लेंगे तो 1 के रूप में हम लोग को कॉम्बिनेशन नहीं मिला है
है ना। पॉसिबिलिटी तो आप देख सकते हो कि +-1 और +-5 आ रहा है ना। तो मतलब बी का वैल्यू +1 भी है -1 भी है, एक वैल्यू +5 भी है -5 भी है, दोनों को हम लोग कॉम्बिनेशन करके 4 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हुआ ए बी के रूप में। सेकंड बात करें कि 4 और 2 की बात करेंगे तो बी बराबर +-2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेंगे एक पर हम लोग ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो बी का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू 4 लेंगे तो बी का वैल्यू 2 ले लेते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए कि -4 लेंगे तो -2 होगा, है ना। और 4 होगा तो -2 होगा, और -4 होगा तो 2 होगा, और 1 होगा तो 3 होगा, ठीक है। एंड -1 होगा तो -3 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर क्या लेते हैं हम लोग है, हम लोग का यहाँ से एक वैल्यू -1 -3 हो गया हम लोग का, ठीक है। -1 -3 तो 1 लेके देखेंगे यहाँ से, तो 1 लेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 1 लेंगे तो -3 लेके चलते हैं, ठीक है। -1 लेंगे तो 3, यानी कि 1 2 3 4 मतलब जितना भी कॉम्बिनेशन सबका हम लोग का 4 पेयर के रूप में हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी, बट बी हमें फाइंड आउट करना है। बी को एक बार फिर से ध्यान रखा जाता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि बी में क्या कहा जा रहा है कि ए का जो ऐसा वैल्यू लेंगे जो बी से लेस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1 और 3 के रूप में यहाँ से आएगा हम लोग का, ठीक है। ए का वैल्यू -1 लेकर चलेंगे तो 3 होगा, हम लोग का लेकर चल सकते हो कि आप देख सकते हो कि बी का वैल्यू क्या है, ए से हम लोग का बड़ा है, ठीक है। चलिए अब -4 लेंगे तो -2 हो सकता है, आप इसी में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। -4 लेंगे तो 2 होगा, और हम लोग का -5 होगा तो -1 होगा, ठीक है। और -5 होगा तो 1 होगा, ठीक है ना। ये हम लोग का बी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से आसानी से आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन जो बी निकालेंगे हमको क्या निकलेगा। तो इंटरसेक्शन बी में देखते क्या है कि 1 और 3, ठीक है। तो ए बी में हुआ तो क्या ए में ये चीज़ शामिल होगा, तो बिल्कुल होना चाहिए कि ए से ही निकला है हम लोग का ना पार्टी, ठीक है। तो 1 3 है हम लोग का, तो कितना हो गया 1 और 3 हम लोग को आ गया। अब -1 और 3 है तो -1 और 3 भी हो सकता है हम लोग का, तो -1 और 3 देख सकते हो, -1 और 3 यहाँ पे हम लोग का है, ठीक है। -1 और 3 -4 -2 -4 -2 हो गया, -4 2 भी हम लोग का है, -4 2 भी हम लोग का है, -5 सॉरी -5 -1 भी हम लोग का दिया हुआ है, -5 -1 भी दिया हुआ है, और -5 और 1 भी दिया हुआ, तो -5 और 1 भी दिया हुआ। इसी तरह एग्जाम आप देख सकते हो कि ये जो हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हुआ, तो आप इसमें से टोटल अगर काउंट करें तो हम लोग कह रहा है कि क्या कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग का करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा। आई होप कि आपको समझ में ये चीज़ आई होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ आई वर्ड प्रॉब्लम में शायद कुछ लगे कॉम्प्लेक्स टाइप का, बट इसमें कुछ होता नहीं है। आप इंडिविजुअल जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और वहाँ से हम लोग का जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, उसको आप लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वैल्यू हम लोग को आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 20 मेंबर है फैमिली में, और उसमें से 12 लाइक करते हैं टी को और 15 लाइक करते हैं कॉफ़ी को, ओके। और एज्यूमिंग करना है कि ईच वन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। इसमें एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि ईच वन मतलब प्रत्येक वन जो क्या करता है, एटलीस्ट 2 में से कोई एक ड्रिंक को लाइक करता है। तो नंबर ऑफ पीपुल लाइकिंग, ठीक है। यहाँ पे ABCD बता रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। और हमें बता रहा है कि इसमें से यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सही या कौन गलत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें जो भी इसमें डाटा लिखा है उसको यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे। आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 20 मेंबर इन ए फैमिली, यानी वी कैन से दैट कि हम लोग को जो क्या मिलेगा, नंबर अगर काउंट करेंगे टोटल टी का एंड कॉफ़ी पीने वाले जो ड्रिंक है, ठीक है। और पीपुल कितने हम लोग का है, वो 20 दे रखा है सॉरी। अब उसमें से क्या बता रहा है कि 12 लाइक करते हैं टी को, यानी कि नंबर ऑफ टी लाइक करने वाले कितने हैं, 12 है। और कॉफ़ी लाइक कितने करते हैं, 15 करते हैं। कॉफ़ी लाइक करने वाले 15 करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाला, ये हम लोग को डाटा दिया हुआ है,
ठीक है, आप इस डाटा को देख के हम बता सकते हैं कि हमें, आप देख टोटल जो है 20 है, आप देख सकते हो इसमें 12 और 15 27 आ जाता है। तो फिर 7 क्या इतना मतलब है, तो पीपल 20 ही हम लोग का ना, उसमें से फिर ये पीपल कहाँ से आएगा, टी और कॉपी को टेक करने वाले। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसे भी पर्सन हैं फैमिली में जो टी को तो पसंद करते ही हैं और टी को पसंद करने वाले कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं, इसलिए वो डाटा थोड़ा सा टी का और कॉफ़ी का ज़्यादा हो गया। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टी और इंटरसेक्शन सी, यानी कि दोनों में से जो टी और कॉफ़ी पसंद करते हैं वो हो सकता है, जो टी ओनली पसंद करते हैं वो कॉफ़ी पसंद करने वाले होंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे हम लोग कि टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले वैल्यू क्या उसका होगा। सपोज मान लेते हैं उसका हम लोग का जो 20 फैमिली में से टी और कॉफ़ी पसंद करने वाले वैल्यू एक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग पीछे पढ़े हैं कि नंबर ऑफ अगर यूनियन होता है किसी भी दो सेट्स का तो क्या होता है, इंडिविजुअल का काउंटिंग करके जो होगा हम लोग का माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 20 इक्वल टू 12 प्लस 15 माइनस 7। यहाँ से एक्स का वैल्यू वो कितना आ गया हम लोग का 7 आएगा। ठीक है, आप इसको काउंट करोगे तो अब इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर लिया जाए हम लोग का, तो वेन डायग्राम से अगर देखा जाए 20, यानी कि हम लोग अब उसमें से जो दोनों लाइक करने वाले यानी टी और कॉफ़ी के लिए 7 आ जाता है। अब ओनली हम लोग का टी की बात करते हैं कॉफ़ी के, तो टी पसंद करने वाले कितने थे हम लोग का 12 था। तो 7 तो उसमें से क्या हो गया, 12 में से 7% वो दोनों लाइक करते हैं, यानी कि 5% ओनली टी लाइक करेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने परसेंट है, तो कॉफ़ी लाइक करने वाले हमारे पास 15 है, यानी कि 8 ओनली कॉफ़ी लाइक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हम लोग का जो वैल्यू टोटल कितना आ रहा है 8 15 और 5 20। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। अब इसको मैच करो, अब यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैच करो आप। तो ओनली टी फिर नोट कॉफ़ी, तो ओनली टी नोट कॉफ़ी, तो टी कितना लाइक करने वाले हैं 5, ये हम लोग का गलत है, वहाँ पे 5 होना चाहिए था। बी की बात करते हैं, ओनली कॉफ़ी एंड नोट टी इज 8, तो ओनली कॉफ़ी एंड नोट टी, तो कॉफ़ी लाइक करने वाले कितना है नोट टी, जो टी ले, हाँ 8 ए हम लोग का बी द करेक्ट आंसर। सी की बात करते हैं बोथ, तो बोथ तो 7 था हम लोग का, टी और कॉफ़ी कर लेकर टी भी हम लोग गलत हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव सही नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा करेक्ट आंसर बी ही होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा रहा था। ठीक है, बेसिकली हम लोग का जो डाटा दिया हुआ तो उसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर ऑफ काउंट करके कितना इसमें दिया हुआ, जो फार्मूला हम लोग पीछे सेट में पढ़े हैं तो उसको यहाँ पे लिख करके उससे फाइंड आउट किए हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये जो फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ था, तो आप लेक्चर हम लोग का जो दिया हुआ है वो 1 से 9 तक सेट्स का आप उसको दोबारा रिमाइंड करके पढ़ लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ही आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी का मिसलेनियस यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, जो इसमें से इम्पोर्टेंट मुझे लगा था। इस क्वेश्चन पर फोकस किया जाए तो कहा जा रहा है मिसलेनियस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 पॉइंट एनसीईआरटी का सेट्स का आप मिसलेनियस देखोगे एक्सरसाइज, तो उसमें से एग्जाम्पल में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, इसको आप समझने की कोशिश करना। कहा रहा है कि शो करने के लिए, शो दैट कि ए यूनियन बी एंड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अगर होता है, ठीक है, तो वो ए इक्वल टू बी आएगा, है ना, इम्प्लाइड दैट ए इक्वल टू बी। तो यानी दो सेट्स की यहाँ बात कर रहा है, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके करने के लिए हमें क्या प्रोसीड करना पड़ेगा कि सपोज दैट कोई ए का कोई एलिमेंट टेक करेंगे यहाँ पे, सपोज दैट कि एक्स का कोई एलिमेंट यहाँ पे टेक करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, अगर ए का एलिमेंट है तो स्वाभाविक ए का अगर एक्स एलिमेंट है तो एक्स जो है आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा, है ना, ए का एलिमेंट है तो यूनियन बी का भी एलिमेंट एक्स होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से हमको दिया हुआ था कि ए यूनियन बी, है ना, हम लोग को क्या दिया हुआ है, सिंस ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है, तो स्वाभाविक बात है कि एक्स भी ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा। वी कैन से दैट कि एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन
बी, ठीक है। सो वी कैन से कि x इज़ द आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने जो किया था बेसिकली हमें एक लाना है a इक्वल टू बी लाना है, ठीक है। तो कोशिश वही है कि वहाँ पहुँचने का। तो उसके पहले हम क्या किए हैं कि ए और बी जो सेट था उसमें से x एलिमेंट मान लिए हैं कि ए में कोई है, तो x अगर ए का एलिमेंट है तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब हमें बता रहा था कि ए यूनियन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि x जब ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो x इंटरसेक्शन बी का भी होगा, यानी कि x जो है वो b का एलिमेंट भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो वी कैन, अब एक ही चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखना, बताया जा रहा है कि x का एक में जो एलिमेंट है वो b में भी शामिल है, यानी स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ b। सबसेट का डेफिनेशन मैंने ही पढ़ा था कि a का जो एलिमेंट b में अगर शामिल होगा तो a जो है वो सबसेट कहलाएगा b का, ठीक है। सिमिलरली हम लोग वी कैन प्रूव दैट, अगर हम लोग ऐसा करें, अभी मैंने क्या लिया था कि x एलिमेंट a है, अगर यहाँ पे हम बात ले लेते हैं कि बाई एलिमेंट b अगर होता है सपोज दैट, तो हम लोग को बाई क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस केस में बाई एलिमेंट हो जाएगा a यूनियन b का भी हो जाएगा। सेम आपको लोगों को हमको दिया हुआ था a यूनियन b इक्वल टू इंटरसेक्शन b दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, बाई एलिमेंट हम लोग का इंटरसेक्शन b भी हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से बाई इज द एलिमेंट ऑफ ए इज एल्सो, अगर बी का भी होगा तो ए का भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि बी इंटर सबसेट इज द ए, क्योंकि बाई का जो बी का जो एलिमेंट है अगर वो ए में शामिल है ना, बी के एलिमेंट के ए में शामिल है, तो यानी वी कैन से दैट द बी द सबसेट ऑफ ए। तो आप देख सकते हो कि ए क्या है, सबसेट है, ए का एलिमेंट है बी में शामिल और बी का भी सारा एलिमेंट ए में शामिल है, तो यानी वी कैन से दैट हम लोग ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या था हम लोग का कि जो हम लोग को कंसेप्चुअल चीज़, मतलब इसमें जो ये चीज़ पहले ही मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो कंसेप्चुअल चीज़ की अगर इसमें बात किया जाए तो बेसिकली जो कहा जा रहा है उस पर हम फोकस करेंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या लाना है। तो हम लोग को ए और बी लाना था, तो मैंने क्या किया कि ए और बी, मतलब ए जो है सबसेट बी का और बी भी सबसेट ए का अगर प्रूफ कर देंगे तो हम लोग का ए इक्वल टू बी पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ए और बी दो सेट्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उसके क्या एलिमेंट आपस में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने क्या कि जो डिफिनीशन है इक्वल सेट्स का उसी पे फोकस किया है, तो एक एक्स ले लिए ए के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का वो कंप्लीट, और उसी सिमिलरली बाई के लिए भी हम लोग क्या लिया था, बी लिया था, तो ए और बी और ए भी आपस में सबसेट हो गए, तो इक्वल टू बी कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन को समझना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा टफनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन में। आज इसको पढ़ते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, आफ्टर दैट वी कैन डू दिस। सपोज हमारे पास A1 A2 A30 तक क्या 30 सेट दिया हुआ, कितना सेट दिया हुआ है, 30 सेट दिया हुआ है, और इच विथ 5 एलिमेंट, यानी कि हर एक सेट्स में 5 एलिमेंट है, एंड B1 B2 डॉट डॉट Bn तक एक और हम लोग का है n सेट दिया हुआ है ना, कितना सेट दिया, n सेट दिया हुआ, और B1 B2 इस सब में जो है प्रत्येक में हम लोग का 3 एलिमेंट दिया हुआ, यानी कि जो सेट्स के रूप में दिया उसमें 3 एलिमेंट दिया हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि AI यानी कि 1 से 30 के बीच जो मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है इतना AI का, और BI के रूप में इक्वल टू S दिया हुआ, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू कितना बोल रहा है, S बोल रहा है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली, यहाँ तक तो हम लोग चीज़ें समझ में आ गया कि बेसिकली हमारे पास क्या था, 30 सेट्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है A1 A2 A30 के रूप में, और A वाला जो पोर्शन है उसमें प्रत्येक में एलिमेंट कितना है 5 है, और B वाला पोर्शन में n सेट्स है उसमें 3 एलिमेंट है। अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है, A जो क्या है हम लोग का इक्वल टू S का रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ईच एलिमेंट ऑफ S का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, वो क्या बता रहा है, बिलोंग्स टू द एग्जैक्टली 10 ऑफ द, इस पार्ट को हम लोग बाद में कोशिश करेंगे, पहले यहाँ तक जो चाहिए उसको एक बार दोबारा हम यहाँ पे समझ तो गए, अब यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। से कहने का मतलब क्या है कि A1 यूनियन A2 डॉट 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 हम लोग क्या दिया हुआ है, A30 तक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इसी को क्या किया है, इस रूप में इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में
रिप्रेजेंट किया गया है, तो इतना इक्वल टू एस है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एस के इक्वल टू कर सकते हैं। अब बी आई का पोर्शन देखो, तो बी आई का पोर्शन बी वन, यू यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वन यूनियन बी टू डॉट 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 बी एन तक दिया हुआ है, ये भी हम लोग का एस के इक्वल ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो समझ हम लोग को आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस का जो प्रत्येक एलिमेंट है, मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना एलिमेंट, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट क्या है, वो बिलोंग्स टू एग्जैक्टली ऑफ 10 ऑफ द एजे। ठीक है, मतलब एजे का मतलब क्या है, 10 एलिमेंट, इसे ए1 में भी क्या होगा 10 है ना, 10 ऑफ द एजे से क्या करता है, वो बिलोंग्स करता है। यानी कि सपोज दैट कि हमारे पास एस का जो एलिमेंट है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अब जो है प्रत्येक जो है बिलोंग करता है 10 ऑफ द एजे। तो एजे मतलब क्या, A1 A2 A3 ये सब हम लोग को दिया हुआ है, तो 10 से वो बिलोंग करता है। यानी कि जो एलिमेंट हम लोग का प्रत्येक एलिमेंट में एस का जो एलिमेंट होगा वो A1 में भी होगा, A2 में भी होगा, यानी कि वो 10 हम लोग का हर एक सेट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ अगर सेट्स देखें ए आई वाला में, तो कितना हम लोग का 30 सेट्स था, यानी कि 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हम लोग का, और 30 सेट्स टोटल नंबर ऑफ अगर हम लोग सेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करें कितना हमको मिलेगा, तो 30 मल्टीप्लाई 5 एलिमेंट बता रहा था, तो 5 हो जाएगा। ए इक्वल किस किस के आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स हम क्या लिए थे, एक्स लिए कि सपोज दैट कि एस में जो एलिमेंट है वो एक्स है। ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट जो बिलोंग टू द 10 ऑफ द एज है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये जो हम लोग का यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग को एक्स हो गया, और 10 से हर जो भी ईच एलिमेंट ऑफ एस, तो एस के मान ली कि प्रत्येक एलिमेंट बोल रहा है क्या कि 10 से बिलोंग करता है जे के। तो अभी कहते हैं कि सपोज मान ली कि एक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट की बात करें एस में, तो कितना हमको होगा, एस में मान ली कि एक्स किया हुआ है। अब कह रहा है कि प्रत्येक जो है वो 10 से बिलोंग करता है, तो हम कंपेयर इससे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हमको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया है, ये आया है हम लोग का। तो इसके इक्वल के लिए क्या हमको होगा, तो एक्स तो एलिमेंट था, अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक जो है क्या है वो 10 ए आई जे से एग्जैक्टली बिलोंग्स करता है। तो यहाँ से एक्स जो आप वैल्यू निकालोगे 2, हम लोग को 15 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर कंसीडर करें कि A1 A2 A30 तक जो दिया हुआ है, एस कोई सेट था उससे सबसेट के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फिर B1 B2 इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला है कि n सेट हमारे पास है, प्रत्येक में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x मान ले कि x इसमें भी होगा हम लोग का, तो कितना 15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9, क्योंकि जितना भी सेट्स एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजे से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बीजे आई का टोटल नंबर ऑफ हम लोग का एलिमेंट कितना होगा, तो x मल्टीप्लाई 3 हो गया और 15 मल्टीप्लाई 9 हो, तो x पर कितना हमको आएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे, सॉरी n का वैल्यू होगा हम लोग का 45। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यानी कि जो सेट्स की बात करें n सेट्स कितना हमको हो जाएगा 45 होगा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ अगर क्या बात करें यहाँ पे हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ हम लोग का एलिमेंट जो है एस में वो कितना होगा, वो 15 होगा। ठीक है, तो हम लोग का अगर आंसर यहाँ से देखा जाए कि देन द इक्वल टू द हम लोग को वैल्यू 45। ठीक है, तो क्या देन द इक्वल टू ए 45 हम लोग यहाँ से वैल्यू मैच करेगा। तो यहाँ से n का जो वैल्यू पूछा जा रहा था हमें, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा कुछ नहीं जा विशेष, इसमें क्वेश्चन को समझना ही था हम लोग को, क्वेश्चन को समझ जाते अपने आप ये सोल्यूशन हम लोग को मिल जाता। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हमारे पास A1 A30 तक एक सेट्स था, उसमें प्रत्येक में 5 एलिमेंट था, B1 B2 के रूप में था, n सेट्स था उसमें 3 एलिमेंट था और यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ था। एस इतना इक्वल टू एस दिया हुआ है। अब एस जो मान लीजिए कोई भी हमारे पास है, उसका प्रत्येक एलिमेंट बता रहा है वो बिलोंग्स करता है एग्जैक्टली 10 ऑफ द ए आई से। यानी कि आप देख सकते हो सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पे कि मान लिए कि एस के पास हम लोग का एलिमेंट कितना है, एक्स मान लिए। ठीक है, तो अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो टोटल एलिमेंट एस का होगा, यानी कि सिंपली समझ सकते हैं सबसेट का होगा, वो किसके हो जाएगा, वो हम लोग का जो ए आई वाला पोर्शन। तो ए वाला पोर्शन कितना था 30 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि प्रत्येक में 5 एलिमेंट है, तो यहाँ से एक्स निकल गया। अब सेकंड में क्या बता रहा था कि अब एस जो है वो एग्जैक्टली बिलोंग टू बी जे से कंपेयर करें तो 9 से कर रहा है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई क्या होगा हम लोग का, अगर
एक्स यानी क्या, मतलब जो एलिमेंट हमारे एस में है, तो 15 हम लोग का एलिमेंट यहाँ से निकल गया था, तो 15 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, है ना। तो हम लोग को किसके इक्वल है, जो बीजीएम में नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या, n मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि n सेट्स जो दिया हुआ है बीजे के रूप में b1 b2, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, n करेंगे, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमको n के वैल्यू 45 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और रियली में वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है तो व्हाट्सएप पे 5 लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आप लोग को थैंक यू कर सके। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।